नमस्ते बच्चों। आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़े हैं। आज हम प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या है ना 3 से आगे देखेंगे। बच्चों, यदि आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें। चलिए बच्चों, तो हम लोग प्रश्न संख्या 3 में जो दिया हुआ कहा गया है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान एबीसीडी है ना में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए, जैसे कि आकृति 7.1 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग बराबर की दूरी दौड़ती है और वहीं वहां एक झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग बराबर दौड़ती है और वह वहां एक लाल झंडा गाड़ देते हैं। दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो आप लोग चित्र के अनुसार यहाँ पे देख भी सकते हैं बच्चों, यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोग अपने अपने किताब से देख सकते हैं ना। तो हम लोग देखते हैं सवाल को। तो मान लीजिए बच्चों, है क्या, ये जो पहला झंडा गाड़ा गया है, जो जिसमें निहारिका गाड़ी है, निहारिका दूसरी पंक्ति में कौन सा झंडा गाड़ा है ना, तो वो गाड़ी है ना हरा झंडा। तो लिखेंगे हरा झंडा, हरा झंडा। तो हरा झंडा कहाँ गाड़ी है निहारिका? दूसरी पंक्ति में, है ना, दूसरी पंक्ति में गाड़ी हुई है ना। तो दूसरी पंक्ति में हम लोग को दिया हुआ है, और कितना भाग दौड़ने के बाद वो कहता है 100 गमले के 1/4 भाग दौड़ी। 100 का कितना भाग? 1/4 भाग, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये आपको 25 हो जाएंगे, है ना, क्योंकि 25 चौका 100 होता है। चलिए इसको काट दिए तो ये आ जाएगा 2 और ये 25, है ना। पहला बिंदु का आ गया। दूसरा दूसरा लाल झंडा गाड़ते हैं। कौन गाड़ता है? तो प्रतीक, है ना, लाल झंडा। तो लाल झंडा कितने पे गाड़ता है? तो वो गाड़ता है 8वां पंक्ति में, है ना। कितने दौड़ने के बाद? 100 गमले का 1/5वां भाग दौड़ जाता है। 1/5वां, ये 5 से काटेंगे तो ये आपको 20 आएगा। तो ये आ जाएगा 8 कोमा ये 20, है ना। तो अब हम लोगों को दूरी निकालना है दोनों झंडों के बीच। लिखेंगे इसीलिए दोनों झंडों की बीच की दूरी बराबर, है ना। तो दूरी का सूत्र हम लोग लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें ये क्या होगा, ये x1 ये x2 y1 y2। तो x1 का मान आपको कितना है, x2 का मान कितना है बच्चों? तो 8 है। 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व करना है आप लोगों को। तो 8 में से 2 घटेगा तो 6, 6 का होल स्क्वायर, और 25 में से 20 घट जाएगा तो माइनस में ये 5 का होल स्क्वायर। तो ये 6 को 6 बार पढ़ेंगे तो ये 36, 5 को 5 बार से 25, क्योंकि 5 का वर्ग 25 होता है। तो जोड़ेंगे दोनों को, कितना हो जाता है बच्चों? तो ये आ जाता है ना 61, है ना 61 मीटर। अब हम लोगों को कहता है ज्ञात करने के लिए कि दोनों झंडों के बीच की दूरी तो आ चुके हैं। अब कहता है, उसमें कहता है कि रश्मि क्या करता है, एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के बीच की दूरी में गाड़ना है। यानी कि दोनों झंडा के बीच में जो होगा एक नीला झंडा गाड़ रही है। तो हम लोग को वो निकालना है, तो कितना, कौन सा पंक्ति में होगा और कितनी दूरी पे होगा। तो लिखेंगे अब, है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि हम लोग को पहले पंक्ति ज्ञात करना है, तो पंक्ति कौन सा है, तो यहाँ 2 और 8, तो दोनों के बीच में होगा। तो अर्थात 2 प्लस 8 बटे 2, ये क्या हो जाएगा, ये 10/2 कट के 5वां पंक्ति, है ना। और हम लोग को निकालना है, तो दूरी भी निकालना है ना। दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये लिखेंगे 25 प्लस, है ना, 25 प्लस ये 20 बट्टे में 2, तो ये आ जाते हैं 45/2। ये कट के 22.5 मीटर।
तो लिख देना है अतः रश्मि नीला झंडा पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर पर गाड़ेगी, मतलब गाड़ देना है ना। चलिए अब इसी का प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 4। 4 नंबर प्रश्न में कहा गया बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करती है। तो एक हम लोग रेखा खींच लेते हैं, ये हम लोग का, इसका मान A कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं B। तो इसका मान हम लोग को दिया है -3 और ये 10, और इसका मान है हम लोगों को 6 -8, है ना। और एक बिंदु हम लोग P ले लेते हैं जिसका मान हम लोग को दिया है -1 और ये 6। तो हम लोग x1 दर्शा लेते हैं, x1 का मान -3 और ये x2 का मान यहाँ पे आपको 6 है, y1 का मान 10 है और y2 का मान -8 है। तो हम लोग को अनुपात ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं अनुपात के अनुपात, है ना, क्या है, के अनुपात 1 के रूप में ये विभाजित है ना। तो लिखेंगे इसीलिए बिंदु P का निर्देशांक, है ना, निर्देशांक। तो इसके लिए हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे, तो इसका एक फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, है ना। अब बराबर में चूंकि x1 वाला का मान माइनस में 1/1 कर लेंगे, 1 है तो 1/1 कर लेंगे, तो ये आ जाएंगे आपको। m1 का मान आपको क्या है, इस साइड है, तो m1 का मान हम लोग को क्या यहाँ दर्शा भी देते बच्चों, m1 का मान k और ये m2 का मान होगा 1, है ना। तो m1 का मान तो k है, k गुना x2 का मान 6 है, प्लस m2 का मान कितना है तो 1 और x1 का मान -3। अब बट्टे में k प्लस 1 बराबर में 1/1 माइनस में, है ना। इसी को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएंगे 6k -3 बट्टे में k प्लस 1 बराबर में 1/1 माइनस में। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना है बच्चों। तो ये कोना को गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 6k प्लस -3 बराबर में आपको k -k -1, है ना। तो इसको हम लोग इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा 6k प्लस ये k बराबर में -1 प्लस ये 3। तो 6k बराबर क्या हो जाएगा आप लोग को, 6 में 1 के जोड़ देते, ये 7k बराबर में हो जाएगा 2, इसीलिए k बराबर 2/7। तो चूंकि हम लोग को अनुपात ज्ञात करना था, अतः अनुपात क्योंकि बट्टे में है 2, तो 2:7 ये मेरा आंसर होगा, है ना बच्चों। इसी तरह से अगले प्रश्न के लिए आप लोग अब मेरे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।